सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम। मैं हूं अली आरिफ। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। चेयरमैन पीटीआई का साइफर का झूठा बयानिया और अमेरिका पर हुकूमत गिराने का इल्जाम। जराये के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान ने साइफर मामले पर 164 के तहत अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया। आजम खान के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई ने तमाम हकायक छुपाकर साइफर का झूठा और बेबुनियाद बयानिया बनाया। तहरीक अदम एतमाद से बचने के लिए साइफर को बैरूनी साजिश का रंग दिया। चेयरमैन पीटीआई ने उनसे साइफर 9 मार्च को लिया और बाद में घुमा दिया। चेयरमैन पीटीआई ने मुल्की सलामती के इदारों के खिलाफ नफरत का बीज बोया। मना करने के बावजूद एक सीक्रेट मरासले को जाती मफाद के लिए अवाम में लहराया गया। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी का इशारा दे दिया है। कहते हैं झूठा साइफर लहराकर मुल्क के खिलाफ साजिश की गई। साइफर गुम नहीं हुआ, वो चेयरमैन पीटीआई के पास है। उन्हें गिरफ्तार करके साइफर बरामद करना जरूरी है। रियासत की मदईयत में यह मुकदमा प्रोसिक्यूशन के लिए जाएगा। यह मुकदमा खुसूसी अदालत में भेजा जाएगा। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चेयरमैन पीटीआई ने साइफर जैसी खुफिया दस्तावेज पब्लिक की जो एक जुर्म है, उन्हें अपने जुर्म का हिसाब तो देना ही होगा। शाह महमूद कुरैशी भी इस जुर्म में पूरी तरह शरीक हैं। इस मुल्क के खिलाफ, इस मुल्क के अदारों के खिलाफ जो है वो साजिश की और खेल खेला। साइफर की बुनियाद पे जो है वो एक ड्रामा, एक ढोंग रचाया, एक ऐसा जुर्म किया जिसकी सजा जो है इसे हर कीमत पे मिलनी चाहिए। पाकिस्तान के मफादात के साथ खेलने वाले खिलाड़ियों ने अब खुद ही जो है वो एतराफ़ जुर्म जो है वो कर लिया है। आज़म खान का जो बयान है उसकी तस्दीक भी करता है और उसके अलावा उन्होंने फिर बड़ी तफसील के साथ ये बताया है कि कब सेक्रेटरी खारजा उनके इल्म में ये बात लाए। शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं इसमें पूरी तरह से वो पार्ट एंड पार्सल है। बाकायदा जो है वो एक मनसूबा बंदी के ज़रिए जो है ये ढोंग, ये ड्रामा जो कि पाकिस्तान और उसके अदारों के ख़िलाफ़ था, जो नफ़रत फैलाने के लिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो रचाया गया। ये एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट है और इसको इस तरह से पब्लिक करना जो है ये जुर्म है। कोई शक नहीं रहा कि ये जथा यही गालबन जुर्म है जो अमेरिका में भी वहाँ पे साबिक सदर के ख़िलाफ़ जो है वो प्रोसिक्यूशन जो है हो रही है। और इसी तरह से उन्होंने अपने बयान में ये भी बताया कि वो फिर जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट था वो उन्होंने साइफर जो है वो इमरान खान को दे दिया। उन्होंने मांगा उनसे और उसके बाद अगले रोज़ जब उनको पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो तो गुम हो गया मुझसे। वो इनके पास है। इन्होंने ना सिर्फ उसको पब्लिक करने का जुर्म किया है बल्कि उसे अपने ज़ाती पोजेशन में रख के जो है वो मुतवातर और मुसलसल जो है वो इस जुर्म के मुर्तकिब जो है वो हो रहे हैं और उस वक़्त तक होते रहेंगे जब तक इनसे जो है वो बरामद नहीं किया जाता। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने साइफर केस में इमरान खान की गिरफ्तारी का इशारा दे दिया है। वो कहते हैं कि झूठा साइफर लहरा कर मुल्क के खिलाफ साजिश की गई। साइफर गुम नहीं हुआ, वो चेयरमैन पीटीआई के पास है। उन्हें गिरफ्तार करके साइफर बरामद करना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि रियासत की मदईयत में यह मुकदमा प्रोसिक्यूशन के लिए जाएगा। ये मुकदमा खुसूसी अदालत में भेजा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के वफ़द की कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में मुलाकात हुई। वफ़द में वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सैयद अमीनुल हक, गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी, डॉक्टर फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल शरीक थे। मुलाकात में वफाकी वज़ीर रेलवे और हवाबाजी ख्वाजा साद रफ़ीक और वफाकी वज़ीर इक़्तिसादी उमूर सरदार याद सादिक ने भी शिरकत की। मुलाकात में मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत हुई। मुलाकात वज़ीर आज़म की निगरान हुकूमत की तश्कील के लिए इत्तेहादियों से मुशावरत के सिलसिले की एक कड़ी है। मुलाकात में हालिया मरदमशुमारी के हवाले से भी मुशावरत की गई।
मौसम का अहवाल बताएं। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश ने जलथल एक कर दिया। शदीद बारिश के बाद रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। पाक फौज के दस्ते भी पहुंच गए। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए पाक फौज ज़िले इंतजामिया के हमरा मौजूद रहेगी। शहरियों की नकल मकानी भी शुरू कर दी गई है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही अडयाला जेल मुंतकिल कर दिए गए हैं। ज़राए के मुताबिक परवेज इलाही को सुबह सवेरे कैंप जेल से अडयाला मुंतकिल किया गया, जबकि परवेज इलाही 6 बजे अडयाला जेल पहुंचे। तफसीलात जानते हैं, अली साही हमारे साथ मौजूद हैं। जी अली साही, बताइएगा। बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर के अहकामात के बाद कैंप जेल में नजरबंद साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को रात गए तकरीबन 1 बजे जो है वो जेल हुकाम के मुताबिक उनको यहाँ से बारिश के में सुबह 6 बजे अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है। महकमा दाखिला की जानब से रात गए सुपरिटेंडेंट जेल को अहकामात मिले थे कि चौधरी परवेज इलाही को यहाँ से अडयाला जेल मुंतकिल किया जाना है, तो इसके लिए इंतजाम किए गए, जिस पर लाहौर पुलिस से रब्ता किया गया और इसमें पुलिस की जो भारी नफरी है, लीड की टीमें भी इसके साथ मौजूद थी। तो इस पर सुबह 6 बजे जो है वो चौधरी परवेज इलाही को अडयाला जेल मुंतकिल किया गया है। चौधरी परवेज इलाही को डिप्टी कमिश्नर लाहौर की जानब से अपने अम्मा में खलल के हवाले से चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए 30 दिन के लिए नजरबंद किया गया था। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। लॉ एंड ऑर्डर कमेटी ने रावलपिंडी में मजालिस और जुलूसों के लिए इंतजामात पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को रिपोर्ट पेश कर दी गई। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे हसन अली से। जी हसन, बताएगा। आज बिल्कुल, निगरान हुकूमत के पंजाब की लॉ एंड ऑर्डर कमेटी के 4 वज़रा, जिनमें मंसूर कादिर, आमिर मीर, बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर और डॉक्टर जावेद अकरम शामिल हैं। इन्होंने आज जो है वो रावलपिंडी डिवीजन का दौरा किया और वहाँ पे मुहर्रम अल हराम के हवाले से इंतजामिया की तैयारियों पर बरहमी का इजहार किया। सूबाई वज़रा ने जो है वो की कमेटी ने पुलिस और सिविल इंतजामिया की जानिब से किए जाने वाले इंतजामात को नाकिस करार दे दिया और 4 रुकनी वजारती कमेटी ने वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चड्ढा और RPO खुर्रम अली को ओहदे से हटाने की सिफारिश जो है वो कर दी है। लॉ एंड ऑर्डर कमेटी के सरबराह मंसूर कादिर ने रावलपिंडी में मुत्तहद इजलास के दौरान RPO और कमिश्नर की सरजनिश करते हुए इन्हें सिक्योरिटी इंतजामात बेहतर बनाने की हिदायत जारी की, जबकि इस हवाले से जो एक तफसीली रिपोर्ट है वो भी वज़ीर आला पंजाब को जो है वो पेश कर दी गई है। वजारती कमेटी वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर पंजाब के तमाम डिवीजन के दौरे कर रही है ताकि मुहर्रम अल हराम के दौरान जो सिक्योरिटी कायम रखी जा सके। बहुत शुक्रिया हसन अपडेट करने के लिए। भारत ने दरिया रावी में एक बार फिर पानी छोड़ दिया। 60,000 क्यूसेक करेला आते ही दरिया में पानी की सतह बुलंद हो गई। दरिया सतलुज में भी कई मकामात पर बदस्तूर सैलाबी सूरत हाल है। बहावलपुर, बहावलनगर, आरिफवाला और दायरा दीन पनाह में सैलाबी पानी तबाही मचाते हुए आगे बढ़ रहा है। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। भारत की तरफ से छोड़ा गया पानी बहावलपुर पहुंच गया। सतलुज पुल के मकाम पर पानी का बहाव 7 से 8,000 क्यूसेक है। अगले 24 घंटे के दौरान पानी की सतह में मजीद इजाफे का इम्कान है। सतलुज पुल पर पानी की सतह में 1.5 फीट इजाफा हुआ। एडमेलसी साइफन के मकाम पर पानी का अखराज 16,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। बहावलनगर में दरिया सतलुज में इस वक्त भी निचले दर्जे का सैलाब है। बड़ा सैलाबी रैला भूका पतन, आकुका और तख्त महल के मकाम से गुजर रहा है, जहां पानी की सतह 50 फीट से भी ज्यादा है। जमीनी कटाव के अलावा फसलें भी ज़ेरे आब हैं। दूसरी जानिब हेड सुलेमानकी के मकाम पर पानी की सतह कम हो गई। दरियाई बेल्ट में 8 रिलीफ कैंप्स कायम हैं। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिली का अमल जारी है। दायरा दीन पनाह में दरियाए सिंध ने तबाही मचा दी। बीट खादम वाली के मकाम पर दरियाई कटाव शिद्दत इख्तियार कर गया। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें और दर्जनों मकानात दरिया बुर्द हो गए। अपने सामने मकानात और फसलें दरिया बुर्द होता देखकर इलाका मकीन बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं। आरिफवाला में दरिया सतलुज के मकाम पर ढोला पतन पर पानी की सतह मजीद बुलंद हो गई। किसी नाखुशगवार सूरत हाल के पेश नजर बस्तियों को खाली करा लिया गया, जबकि फौज के दस्ते भी लोगों की मदद के लिए पहुंच गए। ढोला बंद कमजोर होने पर पाक फौज ने इलाका मकीनों के साथ मिलकर बंद को मजबूत कर दिया। उधर भारत ने दरिया रावी में एक बार फिर पानी छोड़ दिया। शकरगढ़ के इलाके जलाला धारीवाल के मकाम पर पानी का पहला रैला 60,000 क्यूसेक दाखिल हो गया। दरिया रावी के पानी के बहाव में बतदरीज इजाफे पर इंतजामिया ने हाई अलर्ट जारी कर दिया।
शदीद बारिशों के बाद गुजरात में नाला बिफर में पानी की सतह मजीद बुलंद होने लगी है। आपको बताएं कि दादू, बरसाला और गोजर कोटला के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। उधर नारोवाल में नाला डेक और एक ओज में तोगयानी है। वजीराबाद में दरियाए चनाब पानी की आमद 2,04,020 क्यूसिक जबकि अखराज 1,85,820 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है। इस तमाम सैलाबी सूरत हाल पर बात करने के लिए गुजरात से हमारे नुमाइंदे राना शहजाद हमारे साथ मौजूद होंगे। नारोवाल से यासिर अरफात और वजीराबाद से मैं ज्वाइन किया है नैयार आलम ने। सबसे पहले रुख करते हैं गुजरात का, राना शहजाद से बात कर लेते हैं। राना शहजाद, बताएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त और रेस्क्यू टीम्स की जानिब से क्या इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में शदीद बारिशों के बाद नाला बिम्बर में पानी की सतह जो है मजीद जो है वो बुलंद हो गया। नाला बिम्बर में दादू, बरसाला और गुज्जर कोटला के मकाम पर जो है वो दरमियाने दर्जे का सैलाब जो है वो आ गया है। जमीनी कटाव भी जो है वो जारी है। गुज्जर कोटला से एक साइड पर जो कि बिम्बर नाला में पानी की जो है वो स्पीड बहुत ज्यादा तेज हो गई है और एक साइड से तकरीबन जो है वो 100 किलोमीटर के फासले पर जो है वो गांव है और दूसरी जानब जो है वो 100 फुट ही जो है वो बताया जा रहा है। यानी कि जो है वो पानी जो है वो कटाव की जो है वो बहुत तेज होने की वजह से जो है वो गांव में भी दाखिल होने का खदशा है। लेकिन जिली इंतजामिया ताहाल जो है वो खामोश है क्योंकि बिम्बर नाले में जो है वो पानी बहुत ज्यादा आ गया है। अभी तक जो है वो जिली इंतजामिया की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि रेस्क्यू टीमें भी जो है वो वहां पर खामोश दिखाई दे रही हैं। हमारी जो है वो जराये से बात हुई और उनका ये कहना था कि इसी तरह कटाव रहा तो आज रात जो है वो किसी भी टाइम जो है वो पिंड जो है वो बरनाला उसके अंदर जो है वो पानी दाखिल हो सकता है और ये पानी जब पिंड के अंदर दाखिल हो गया, गांव के अंदर दाखिल हो गया, ठीक है, पानी गांव में दाखिल हो चुका है और यहाँ पर जो इंतजामिया है उनकी कोई कार्रवाई अमल में दिखाई नहीं देती। रुख कर लेते हैं नारोवाल का, यासिर अरफात वहां से हमारे साथ मौजूद है। यासिर, यहाँ पर क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? देखिए जी, बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पर जो है वो जो ऊंचे दर्जे का जो सैलाब है वो पाया जा रहा है। जैसा कि नाला डेक है, नाला डेक में इस वक्त जो है वो 30,000 क्यूसेक पानी का रेला गुजरा है। जबकि अगर हम इसकी कैपेसिटी की बात करें तो इसकी जो नाला डेक की जो कैपेसिटी है वो 25,000 से 28,000 क्यूसेक है। जब भी इससे ज्यादा पानी ऊपर होगा तो पानी जो है वो नाला डेक के जो बंद है वो इतने मजबूत नहीं, वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो जाती है। तो इसी तरह जो नाला ओच है उसमें भी इस वक्त जो है 42,000 क्यूसेक पानी का रेला जो है वो गुजर रहा है। तो अगर हम दरियाए रावी की जसर के मकाम पर बात करें तो वहां पर जो है 34,640 क्यूसेक पानी का जो रेला गुजर रहा है। दरियाए रावी में चूंकि कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, यहाँ पर दरियाए रावी में तकरीबन 2.5 लाख से ऊपर जो कैपेसिटी पाई जाती है। जो तकरीबन इसमें जो नाला डेक में जब पानी आया तो इसमें तकरीबन जो है वो 15 से ज्यादा जो लोग हैं वो पानी में जो वो फंस गए थे, जिसको रेस्क्यू 1122 की टीमों ने तमाम अफराद को वहां से रेस्क्यू करके जो है महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। जबकि हम जिली इंतजामिया की बात करें तो जिली इंतजामिया की तरफ से तमाम तर सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम जो इदारे हैं वो मौके पर मौजूद हैं ताकि किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए वो रेडी हैं। ठीक है, यहाँ पर तमाम इदारे नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए मौजूद है। वजीराबाद का रुख कर लेते हैं। नैयार आलम, बताइएगा यहाँ पर क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, इस वक्त जो है वो दरियाए चिनाब में वजीराबाद जो है वो निचले दर्जे का सैलाब है। अगर बात की जाए हेड मराला के हवाले से तो वहां पर जो है वो 2,04,020 क्यूसेक पानी जो है वो उसकी आमद रिकॉर्ड की गई है। जबकि हेड मराला के मुकाम से पानी का अखराज जो है वो 1,85,820 क्यूसेक जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। तो इस वक्त जो है वो खानकी बैराज की जो सूरत हाल है वहां पर दरिया चिनाब में जो है वो 1,04,512 क्यूसेक पानी जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। जबकि वहां से खानकी बैराज से जो है वो 97,038 क्यूसेक पानी जो है वो उसका अखराज हो रहा है। तो इसी तरह जो है वो हेड कादराबाद से जो है वो 70,000 क्यूसेक पानी की आमद रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि 53,000 क्यूसेक जो है वो पानी का अखराज है। तो जिला इंतजामिया की तरफ से जो है वो सैलाब से जो है वो निपटने के लिए जो है वो हिफाजती इंतजाम जो है वो पहले ही मुकम्मल कर लिए गए हैं और 112 भी जो है वो रेडी रहने का हुक्म दिया है। तो बाकी रही बात जो है वो बेले के मुल्का इलाके हैं जो दरिया चिनाब के, तो वहाँ पर जो है वो लोगों को महफूज मकामात तक मुंतकिल होने की जो है वो वार्निंग जारी की गई है और माल मवेशी जो है वो लोगों को कहा गया है कि अपने माल मवेशी जो है वो महफूज मकामात तक जो है वो ले जाएं।
ठीक है जी। तो इस वाले से अगर बात की जाए दरिया के मुलक्का इलाकों की, तो वहाँ जो है वो तकरीबन रसूल नगर जो है वो इलाके में नशेबी इलाकों में जो है वो सैलाब का खतरा है। तो ठीक है, नशेबी इलाकों में सैलाब का खतरा है, वार्निंग्स भी जारी यहाँ पर कर दी गई हैं। वजीराबाद से नैयर आलम हमें अपडेट कर रहे थे, नारोवाल से यासिर अरफात और राना शहजाद हमें गुजरात से अपडेट कर रहे थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। वीडियो से फिर वक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट 24newshd.tv।